अस्सलामुअलैकुम। अगर आप भी एक होम मेकर हैं, आप अपनी बेटियों की माँ हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी कि जिस तरह से हम अपने घरों में बहुत आसानी से काफ़ी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ ये कि हमें ये वीडियो समझने की ज़रूरत है, ये पॉइंट्स समझने की ज़रूरत है, बल्कि हमें अपनी बच्चियों को ये पॉइंट्स सिखाने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि बिलाखिर उन्होंने भी एक नए घर में जाना होता है और शादी के बाद उनको भी प्रॉब्लम्स पेश ना आए, इसलिए ये पॉइंट्स उनको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए जैसे ही हमारी बच्चियां जो हैं वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, टीनेज क्रॉस करना शुरू हो जाएं, तो हमें उनको इन चीज़ों की आदत डालनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले हालात में, आइंदा आने की जो उनकी मुस्तकबिल की ज़िंदगी है वो उनकी अच्छे तरीके से गुजर सके और वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। इसलिए वीडियो को लेट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है वो ये है कि हमें अपने आप को ये समझाने की ज़रूरत है और अपनी बेटियों को ये सिखाने की ज़रूरत है कि ज़रूरियात और ख्वाहिशात में फ़र्क होता है। ज़रूरियात और चीज़ है और ख्वाहिशात और चीज़ें होती हैं। ज़रूरत के मुताबिक हमें जो भी चीज़ ख़रीदनी है वो ख़रीदनी चाहिए, लेकिन ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा बजट सिर्फ़ ज़रूरियात पूरी करने के काबिल होता है, हमारे हस्बैंड के पास इतने सोर्सेज़ नहीं होते, या फिर ये कि घर में जो है ना वो कोई और ज़रूरी काम ज़्यादा निकल आते हैं जो ज़्यादा अहम होते हैं। इसलिए अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने से पहले अपनी ज़रूरियात को फ़ोकस करें और ज़रूरियात को पहले पूरा कर लें। इस तरह से आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ख्वाहिशात आइंदा भी पूरी की जा सकती हैं। ज़रूरत को पूरा करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अपनी जब भी आप शॉपिंग करने जाएं ना, तो शॉपिंग करने से पहले एक लिस्ट ज़रूर तैयार कर लें कि जिसमें आप लिखें कि आपको कितनी मिकदार में दाल चाहिए, कितनी मिकदार में चावल चाहिए, कितनी मिकदार में आपको आटा चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, लेकिन ये कि घर में कहीं ना कहीं ग्रॉसरी के सामान में वो चीज़ पड़ी होती है, लेकिन हमारे जहन में नहीं रहता और हम दोबारा से वही चीज़ परचेज़ करके ले आते हैं। इस तरह से हमारा जो बजट होता है वो भी टाइट हो जाता है। तो जो चीज़ होती है वो भी, जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा देर पड़ी रहेगी तो एक तो एक्सपायर हो जाएगी, या फिर ये कि उसमें कीड़ा वगैरह, अगर कोई दाल वगैरह होगी तो उसमें कीड़ा वगैरह लगने का भी ख़तरा होता है। तो इसलिए ये जो छोटे छोटे जो टिप्स होती हैं ना, इनको ज़रूर फॉलो किया करें। आप देखेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने ज़रूरत के मुताबिक जो सामान होता है उसकी लिस्ट बना लें, और जितनी आपको 1 महीने 2 महीने जितनी की आप ग्रॉसरी करते हैं, तो आप उस हिसाब से अपनी चीज़ें ख़रीद कर लाएँ। और आप देखेंगे कि आपका जो बजट लेवल है ना वो भी मेंटेन रहेगा और आप भी परेशान नहीं होंगे और ना ही कोई चीज़ ज़ाया होगी। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अक्सर लोग जो है ना वो अपने बजट से बढ़ के से मुराद ये है मेरी कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं ना उनके ऊपर जाना प्रेफर करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि उन स्टोर्स पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर आपकी बजट में नहीं है, आपकी आमदनी कम है, तो आप बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं ना, जो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, उनमें जाने की बजाय जो आपकी लोकल मार्केट्स हैं, जो आपके घर के आसपास पड़ती हैं लोकल मार्केट्स, वहाँ पे जाएं। और वहाँ पे जो बहुत बड़े जो सुपर मार्केट है या सुपर जनरल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे जाने की बजाय जो छोटे लेवल पे स्टोर्स होते हैं ना, वहाँ पे आपको प्राइसेस फिर भी रीज़नेबल मिल जाती हैं। लेकिन जो बड़ी मार्केट होती है, या फिर ये कि जो बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे जिनका जो स्टोर्स होते हैं, उन पे आपको चीज़ थोड़ी सी महंगी मिलेगी। आपको बेशक 5 रुपये का या 10 रुपये का फ़र्क ही क्यों ना नज़र आए, फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। तो अगर हर चीज़ के पीछे हम 5-10 रुपये बचाना शुरू कर दें, तो कहाँ पे बात जाती है। यहाँ पर तो मैंने 5-10 रुपये एग्जाम्पल के तौर पे कहे, लेकिन ये कि इससे ज़्यादा का ही फ़र्क होता है। मेरा एक्सपीरियंस खुद भी है कि अगर हम बड़ी मार्केट में जाएं, तो वहाँ पे एक सिर्फ शॉपिंग बैग जिसमें हमने अपनी ग्रॉसरी का सामान ही डालना होता है, वही जो है ना वो ख़रीदने में हमें कम से कम 50 या 100 रुपया दरकार होता है। तो इससे बेहतर है कि हम जो लोकल मार्केट है वहाँ से अपनी ग्रॉसरी कर लें, उससे हमारे काफ़ी सारे पैसे भी बचेंगे और हमारा टाइम भी बचेगा। तो नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है ना वो ये है कि जी, हम बहुत सी चीज़ें बाहर से लाना जो है ना उसको प्रेफर करते हैं।
हालांकि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती। हमें बहुत सी चीज़ें हम घर पे बना सकते हैं, जैसे कि नगेट्स हैं, कबाब हैं, या फिर ये कि रोल्स वगैरह होते हैं, समोसे होते हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के ना हम वो चीज़ें ज़्यादा मिकदार में बना के सेव करके रख सकते हैं। लेकिन ये कि जब हम बाज़ार से लाते हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज़ हमें महंगी भी मिलती है, और दूसरी बात ये कि घर की जो बनी चीज़ होती है उसके हेल्थ लेवल में वो कितनी जो है ना वो साफ़ सुथरी होती है, उस लेवल में भी फ़र्क आता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके पास वक्त है तो उस वक्त को इधर उधर ज़ाया करने की बजाय, और बजाय इसके कि हम बाज़ार से महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद कर लाएँ, हम बेशक जो है ना वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक है, तो उन चीज़ों को हम अपने बजट में रहते हुए घर पे ही तैयार कर सकते हैं। इससे आपके काफ़ी सारे पैसे बचेंगे और आपके लिए जो है ना वो हेल्थ इश्यूज़ भी इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ इसलिए भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम प्रिजर्व करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा ख़रीद कर लाते हैं। बेशक वो महीनों महीनों हमारे फ्रिज में गुजार जाती हैं, लेकिन ये कि उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा डला होता है कि जो हमारी सेहत के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह ज़रूर होता है। और ना सिर्फ ये कि सेहत के लिए वो फ़ायदा मंद नहीं होती चीज़ें, बल्कि हमारे जो जेब है उसके ऊपर भी भारी पड़ती हैं। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि हमें जो बिजली और पानी है इसकी बचत के हवाले से भी हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। बहुत से ऐसे घर होते हैं कि जहाँ पे बिजली का ऐसे इस्तेमाल हो रहा होता है, कमरे में कोई भी नहीं बैठा हुआ, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी ऑन है। उसके अलावा ये कि बगैर किसी वजह के हर जगह पे हमने अलग अलग पंखे, हर जगह पे हमने अलग अलग लाइट्स वगैरह ऑन करनी ज़रूरी समझनी होती हैं। हालांकि मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझती। आपको जितनी ज़रूरत है आप उस हिसाब से उस जगह पर पंखा चलाएँ, उस जगह पर लाइट ऑन करें। हर जगह पर पंखे लाइट चला लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है, और इससे हमारा जो बजट है ना वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है और फिर हम ही परेशान होते हैं। इसलिए बेहतर है कि अपने बजट लेवल को देखते हुए इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करें। अगर हमने मोटर चलाई है तो वो पानी बह रहा होता है बाज़ लोगों का और मोटर बंद नहीं की जाती, जो पानी वाला जो पंप होता है उसको बंद नहीं किया जाता। ये चीज़ हमारे बजट लेवल को बहुत मुतासिर करती है। फ्रिज के हवाले से मैं इस चीज़ को, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपके जो है ना वो बचत करने में काफ़ी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। इसलिए बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है, बेटियों को ये समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही बेटियां हैं जिन्होंने आइंदा हमारी जो नस्लें होती हैं ना उनकी तरबियत करनी होती है, और फिर वो भी परेशान ना हो और अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखा सकें। इसलिए ये चीज़ें बच्चों को ज़रूर समझाएं कि अगर आप किसी कमरे से निकले हैं तो आप वहाँ की लाइट और फ़ैन ऑफ़ करके निकलें, फिर ही जो है ना वो कमरे से बाहर आएँ आप। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी कोई सेल लगती है या फिर यहाँ कहीं से भी आपको डिस्काउंट ऑफ़र आ रही हो, बेशक आपको इस चीज़ की ज़रूरत ना भी हो, लेकिन आप उस चीज़ को ज़रूर अवेल करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना तो आप उस चीज़ को ईज़िली इस्तेमाल कर सकेंगे। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ ब्रांड्स जो हैं, बल्कि अक्सर ही ब्रांड्स जो हैं वो अपनी सेल लगाते हैं, कपड़ों पे सेल लगाते हैं, उसके अलावा बेडशीट्स होती हैं, उसके अलावा मतलब मुख्तलिफ़ आइटम्स पे सेल लगती है। तो मैं ये मुनासिब समझती हूँ कि जब भी सेल लगे या फिर ये कि कोई डिस्काउंट ऑफ़र हमें मिल रही हो तो उस चीज़ को अवेल किया जाए। बेशक उस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आइंदा जो है ना वो कहीं ना कहीं हमें उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए उन चीज़ों को उस ऑफ़र को अवेल कर लेना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहता है बनिस्बत इसके कि हम उसको फुल प्राइस में ख़रीदें। तो ये एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, इसको ज़रूर जो है ना वो अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, जो पहले मैंने एक बचत करने के हवाले से कुछ आइडियाज़ अपनी वीडियो में शेयर किए थे, उस हवाले से वो पॉइंट मैंने उसमें भी इंक्लूड किया था, लेकिन एक याद दहानी के तौर पर कि दोबारा अगर किसी के इल्म में नहीं है या फिर ये कि कोई नया मेरा व्यूवर है जो वीडियो को देख रहा है तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाए कि एक अपनी जो है ना वो बचत अकाउंट ज़रूर खुलवाएँ अपनी आप बैंक में। आपके कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, कोई ज़्यादा जो है ना वो उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आपके पास महीने का 2-3 हज़ार 5 हज़ार जितना भी आपके पास आपकी गुंजाइश में होता है आप उसमें ज़रूर सबमिट करवाएं, उसे ऐड करवाएं। इससे ये होगा कि आपका फ़ायदा हो जाएगा और ख़वातीन इन छोटे छोटे कामों को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि एक खातून के हाथ में होता है घर को संवारना या घर को बिगाड़ना। इसलिए मैं ज़रूरी समझती हूँ कि ये
चीज़ें, ये बातें हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को ज़रूर आनी चाहिए। और अगर आपके पास भी इस हवाले से कुछ डिफरेंट और कुछ नए आइडियाज़ हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो, मेरी भी मोटिवेशन हो कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दें फटाफट से, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ अपनी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए लेके आती रहती हूँ, जो कि मेरे लिए भी यूज़फुल रहते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए भी हेल्पफुल रहते होंगे। और यहाँ पर व्लॉग में पहले मैंने मैकरोनी बनाई, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो आप अगर अब ध्यान से देखा होगा कि बच्चे अगर सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो बच्चों को इस हवाले से आप इस तरह से मैकरोनीज़ वगैरह या पास्ता वगैरह बना के दें। सब्ज़ियाँ खिलाने के हवाले से एक बहुत अच्छा और बेस्ट आइडिया है। और यहाँ पे कुछ मसाला बॉक्स थे वो वॉश किए और उसके बाद अब मसाला वगैरह पीस के वो इन बॉक्सेस में ऐड किया जा रहा है। वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।